नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर के दौरे पर हैं। हेलीकॉप्टर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर पहुंचे। जीआईसी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतरा, वहीं सुरक्षा के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक मूल मंत्र देंगे। उप मुख्यमंत्री सिधौली विधानसभा के बिस्वा रोड रमाया गेस्ट हाउस में भी पहुंचेंगे। वहीं लोकसभा मोहनलालगंज के बूथ अध्यक्षों को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर सभी राजनीतिक दलों में जोर आजमाइश तेज हो गई है और एक दूसरे पर राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। पहले चरण के मतदान के बाद चुनाव प्रचार और भी तेज होता दिखाई दे रहा है। वहीं राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और पीएम मोदी फिर से एनडीए की सरकार बनने की बात कहते नजर आ रहे, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के दिग्गज नेता इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बीजेपी पर जमकर प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, पहले चरण में कम हुए मतदान प्रतिशत के बहाने भी बीजेपी को घेरते दिख रहे हैं। के अध्यक्ष अरुण कुमार, बबलू राजा, हमारे पाल जी, देवनारायण जी और मैं, केवल उद्देश्य ये है कि 2024 में हमारे जो 4 प्रत्याशी हैं कानपुर देहात के, ये कैसे जीते। अब कानपुर देहात तो वैसे भी बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, सबको मालूम है। अब उसके लिए आप याद करिए, 2009 में राहुल गांधी कानपुर देहात में आए थे। उस समय गठबंधन भी नहीं था और हमारे बड़े भाई राजा राम पाल जी ही उसके प्रत्याशी थे, चुनाव लड़े थे। तो कांग्रेस के सारे नौजवान साथियों ने उनको चुनाव जिता के भेजा था, तब भी मैं अध्यक्ष था। और ये सौभाग्य है कि अब की भी वो जब सांसद बनने जा रहे तब भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो ये तो निश्चित है कि कानपुर देहात के अकबरपुर सीट एक इतिहास बनाएगी। समाजवादी पार्टी के अकबरपुर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राजा राम पाल जी के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के बाद हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेश कटियार जी और आप पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री पाल साहब और हमारे प्रदेश कमेटी के नीतम सचान जी लोग, हम लोगों ने इस बात को लेकर रखा कि आज जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से जनता, किसान, नौजवान परेशान है, उसके तहत हम लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी मात्रा में अकबरपुर रनिया ही नहीं बल्कि आसपास की लगी हुई सीटें जीतने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सीधा सा इंडिया गठबंधन का एक उद्देश्य था कि हमारे जो लोकसभा अकबरपुर रनिया के प्रत्याशी हैं या हमारे आसपास जो जिस जिले का जो जिलाध्यक्ष है इंडिया गठबंधन से, तो हमारी जो चारों विधानसभाएं हैं हम लोग किस तरह मिलके काम करेंगे। तो हम लोगों ने जो कमेटियां बनाई हैं एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। उन कमेटियों में कांग्रेस के हमारे साथीगण हैं, समाजवादी पार्टी के साथीगण हैं और हमारे जो आसपास चारों लोकसभा सीटें हैं उसमें से समाजवादी पार्टी से चारों लोकसभा में प्रत्याशी हैं। तो हम लोग किस तरह से मिलकर काम करेंगे और जनता को कैसे बताएंगे कि जेल का बदला हम वोट से लेंगे और इनको। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। बीते दिन जारी उम्मीदवारों की सूची में तेज प्रताप यादव को सपा ने कन्नौज से प्रत्याशी बनाया है। तेज प्रताप यादव सपा मुखिया के भतीजे हैं। उनकी शादी 2015 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की छोटी बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई है। बता दें कि तेज प्रताप यादव इससे पहले मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। वह मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं।
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अज्ञात कारणों को लेकर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया है, जिसमें वे घायल हो गए। बता दें कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार में सोनू निषाद की पुत्री के विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने अज्ञात कारणों को लेकर कैबिनेट मंत्री से कहा सुनी कर ली, तभी कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और सहकर्मियों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मंत्री बच सके हैं। हालांकि उन्हें नाक पर चोट आई और बेहद ब्लीडिंग भी हुई है। कैबिनेट मंत्री के पीएसओ की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 8 नामजद और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और शेष अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यह समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र का ये परिणाम है। पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, कोई अंतिम घटना नहीं है। मैं इतने कहूंगा कि मैं तो अपने संबंधित अधिकारियों को, चूंकि आचार संहिता है, अपने कार्यकर्ताओं को मैंने संभाल रखा है। निश्चित रूप से ऐसी दूसरी घटना न हो। मैं निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नेताओं को इस तरीके से गुंडे उन्हें संभालें, जिनको इन लोगों ने 30 सालों से संरक्षण देते रहे हैं। आज के दिन में कोई निषाद हमला किया हो मेरे मंत्री बनने के बाद, तो पूरे प्रदेश में बता दें कि डॉक्टर साहब का नाम आया हो कि जो है। आज के दिन उस गाँव वालों ने कहा भाई समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, हम कहाँ जानते, उसका नाम भी नहीं जानते थे, बाद में बताया कि खुला नाम है। मैं तो पहली बार उस गांव में गया था, तो कैसे जान सकता हूँ। आज के दिन में किसी निषाद परिवार के यहाँ शादी हो और उसकी लड़की आप चढ़ के अभी जयमाल में हम लोग फोटो खिंचाने जाते हैं, और ऐसे में 20 हमलावर समाज आके हमला करें, तो आप उसको आप क्या समझ सकते हैं। इसके मतलब समाज का निषाद की इज्जत नहीं देखना चाहते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट और कानपुर प्रेस क्लब के तत्वाधान में बीएनडी डिग्री कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर पुलिस और पत्रकारों के साथ कॉलेज के कई छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोकतंत्र के महापर्व के बारे में समझा और अपने मत का अधिकार क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से जाना। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने मौके पर उपस्थित सभी पत्रकारों, पुलिसकर्मियों और छात्र छात्राओं को लोकसभा 2024 के चुनाव के इस महापर्व में मतदान करने की शपथ भी दिलाई है। कार्यक्रम में बीएनडी के प्राचार्य डॉक्टर विवेक त्रिवेदी ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, जेएमडी और डेन नेटवर्क केबल के डायरेक्टर संजीव दीक्षित और कानपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी का बुके देकर और प्रतीक भेंट कर सम्मानित किया। से बड़े साथ में बैठ के हमारे कॉलेज के परिसर में जो हमारे नौजवान साथी हैं, खास करके वोटर्स हैं, उनको प्रेरित करने के लिए व इन जनरल वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया है। और इसमें जितने भी नए छात्र, नए वोटर्स हैं, जो छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनको मोटिवेट किया है। और इस मंच के माध्यम से पूरे कानपुर में मैसेज देने का प्रयास किया है कि वोटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसमें सभी लोगों को आह्वान किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आवामी जो हमारी लोकतंत्र का महापर्व है लोकसभा चुनाव, जिसमें 13 मई को कानपुर के अंतर्गत में मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा, उसमें सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की आह्वान किया है। तो मैं प्रेस क्लब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, बहुत सार्थक पहल है। आज समाज के 3 स्तंभ एक साथ, शिक्षक, प्रेस और पुलिस कमिश्नरेट ने ये ज्वाइंट एफर्ट मतदाता जागरूकता अभियान कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मतों का प्रयोग हो, वो चलाया है। तो मुझे लगता है कि प्रेस से अच्छी कोई आवाज़ नहीं है जो मतदाता तक पहुँचे और मतदाता को ये प्रेरित करे कि वो उस दिन मतदान को एक राष्ट्रीय पर्व समझ के इस देश को उज्जवल बनाने के लिए ये जो पुण्य काम है उसमें मतदाता को ये प्रेरित करे कि उसमें जाके अपने वोट के द्वारा आहुति डाले और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। देखिए, हम लोग अभी तो आज पहला दिन था, पुलिस कमिश्नर और कानपुर प्रेस क्लब दोनों लोगों ने मिलके मतदान बढ़ाने की अपील के लिए एक अभियान शुरू किया है कि हम लोग कम से कम 60% अंक को लेके पास हो, ताकि हम दिखा सके कि कानपुर के लोग भी बहुत जागरूक हैं।
क्योंकि बाहर अभी जहाँ मतदान हुआ है वहाँ एक आध जगह को छोड़कर सभी जगह 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। गर्मी अब बढ़ेगी, मौसम बदलेगा, लेकिन हम लोग मौसम और सब चीजों को भूल के ये समझे कि जैसे हमारे लिए ईद, होली और दीपावली जैसे त्योहार हैं, वैसे ही ये लोकतंत्र का त्योहार है। इसमें हम सब लोगों को भागीदारी करनी है, क्योंकि अगर लोकतंत्र ना होता तो शायद अंग्रेजों की गुलामी करते हुए हम लोग त्योहार ना मना पाते जैसे ईद, होली मनाते हैं। तो अगर लोकतंत्र ने हमें ईद और होली त्योहार मनाने का अवसर दिया है, तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो मतदान का दिन होता है, राष्ट्रीय पर्व, उसको माने और वैसे ही त्योहार की तरह उत्साह के साथ सुबह सुबह मतदान करने जाएं। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के रेडिसन ब्लू होटल का मामला सामने आया है। बरेली के फेमस होटल में बवाल मच गया है। दरअसल होटल में प्री वेडिंग शूट चल रहा था। उसी दौरान शराब के नशे में दो दोस्त आपस में भिड़ गए और एक युवक को ऊपर से नीचे फेंक दिया। पिता और पुत्र ने पीड़ित सार्थक की जमकर पिटाई लगाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि पीड़ित की हालत गंभीर है। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से दबंग पिता और पुत्र दोनों ही मौके से फरार हैं। अमरोहा जिले के गलिबबाड़ा गांव के ग्राम प्रधान के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं घर वालों को इसकी जानकारी सुबह हुई। बता दें कि गोली सिर से सटाकर मारी गई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल की और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मौके पर सबूत जुटाए हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने एक रिश्तेदार पर हत्या का शक जताया है। ये हमारे ताऊ जी थे, घर पर मकान में सो रहे थे बाहर आंगन में। तो सुबह लगभग 3:30 बजे के समथिंग आवाज़ आई तो देखा तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद सब देख कर सो गए। बाद में सुबह देखा तो वो एक्सपायर थे। और फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।